पतलो, जरा जोर लगाओ, नाव बहने लगी है। हाँ रानो, मैं पूरी ताकत लगा रही हूँ, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है। रानो और पतलो नाव को संभालते हैं। एक तरफ एक बूढ़ा कबूतर दरख्त के टूटे तने पर बेहोश पड़ा है। पानी उसे अपने साथ बहा ले जाने वाला है। रानो और पतलो चिड़िया नाव को संभाल रही होती हैं कि तभी उनकी मदद करने उनकी सहेली मोटो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे कबूतर भाई, रुको, हम आ रहे हैं। मोटो चिड़िया फौरन नाव को उस तरफ मोड़ती है। वो पर फड़फड़ाते हुए कबूतर को कंधों से थामती है और नाव में बिठा देती है। शुक्र है तुम दोनों का, वरना मैं तो मरने लगा था। मोटो, हमने सही किया ना, जो रानो चिड़िया के साथ मिलकर ये तरबूज के घर बनाए। बिल्कुल सही किया पतलो। आज अगर ये घर न होते तो सब परिंदे कहाँ जाते। कुछ दिन पहले रानो चिड़िया, मोटो और पतलो चिड़िया जंगल में बैठी मशवरा कर रही थी। हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जो तूफान में काम आए। लकड़ी के घर आसानी से बह जाते हैं। रानो बहन, अगर हम तरबूज जैसे बड़े फलों को काट कर खाली करें तो इनमें परिंदों को छुपा सकते हैं। वाह पतलो, क्या बात है, तरबूज के घर, ये तो कमाल हो जाएगा। मोटो, पतलू, रानो सब पागल हो गई हैं। क्या फायदा दूसरों की मदद का। हम तो सुकून से बैठे हैं और वो पानी में डूब डूब के हीरो बन रहे हैं। वक्त आने दो, मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि ये तीनों आपस में लड़ पड़ेंगी और हम मजे से हुकूमत करेंगे। नाव पानी के अंदर तैरती जा रही है। सामने देखो, एक निचली शाख पर पक्षियों के नन्हे नन्हे बच्चे हैं। वो तो पानी में बह जाएंगे। पतलो, नाव को उनकी तरफ मोड़ो, हमें उन्हें बचाना है। पतलो चिड़िया जोर लगाकर नाव का रुख मोड़ती है। मोटो नाव से छलांग लगाकर एक शाख पर जाती है, बच्चों को उठाती है और वापस नाव में लाती है। हमें लग रहा था हम कभी अपनी माँ से नहीं मिलेंगे। नहीं बच्चों, हम सबको बचाएंगे, तुम्हें तुम्हारी माँ तक जरूर पहुँचाएंगे। नाव अब तरबूज के घरों के करीब पहुँचती है। रानो चिड़िया पहले से वहाँ मौजूद है और बारिश में भीगी है। मोटो, पतलो, शाबाश, तुम दोनों ने आज फिर कई जानें बचाई। रानो बहन, अभी बहुत काम बाकी है, आगे भी बहुत से परिंदे पानी में फंसे पड़े हैं। हम तीनों ने जो दूसरों की जानें बचाने का वादा किया था, आज वो सच हो रहा है। रानो चिड़िया, मोटो चिड़िया और पतलो चिड़िया हमेशा मिलकर दूसरे पक्षियों की मदद किया करती थी। अब तूफान थोड़ा थम गया था। जंगल के परिंदे अब सूखा सांस ले रहे थे, मगर दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कवि तो कुछ और ही साजिश सोच रहे थे। क्या तुमने देखा, रानो, मोटो और पतलो को हर कोई इन्हें हीरो समझने लगा है। हाँ, जैसे हम तो निकम्मे हैं, हमारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। अब वक्त आ गया है, मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि ये तीनों आपस में लड़ पड़ेंगी और जंगल की राजगद्दी वापस हमारे पास आ जाएगी। और सबसे पहले हम उन तरबूज के घरों को बर्बाद करेंगे। रानो चिड़िया तरबूज के घरों की मरम्मत कर रही है जब एक नन्हा तोता भागता हुआ आता है। रानो आंटी, नदी में एक बहुत बड़ी मछली है जो कह रही है कि वो परिंदों से दोस्ती करना चाहती है। ओह, मछली परिंदों की दोस्त, चलो देखते हैं। नदी के किनारे मोटो, पतलो, रानो चिड़िया और कुछ नन्हे पक्षी खड़े थे। एक बड़ी रंग बिरंगी सुनहरी मछली पानी से झांक रही होती है। सलाम हो दोस्तों, मैं हूँ नीलो, बड़ी झील से आई हूँ। सुना है तुम लोग बहुत नेक दिल हो, क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? क्यों नहीं नीलो, दोस्तों का तो जंगल में हमेशा वेलकम होता है। मेरे तालाब में ऐसी जगह है जहाँ नन्हे पक्षी खेल सकते हैं और मैं तुम्हें वहाँ सैर भी करा सकती हूँ। क्या हम तुम्हारे तालाब में जा सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पर। हर कोई जोर जोर से हंसेगा और कोई लड़ाई नहीं करेगा। ये मछली तो सबकी दोस्त बन गई है, हमें कुछ करना होगा। चलो पहला वार करते हैं। हम जंगल में खबर फैलाएंगे कि मोटो चिड़िया ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया और पतलो को बेइज्जत कर दिया। जंगल में अफवाहें फैलने लगती हैं। कुछ परिंदे पतलो चिड़िया के पास आते हैं।
पतलू बहन, हमने सुना है मोटू चिड़िया तुम्हें कुछ नहीं समझती। क्या? ये किसने कहा? मोटू मेरी सहेली है, हम सब कुछ साथ करती है। मगर गोरी कवि तो कुछ और कह रही थी। मोटू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हमने तो 7 नाव चलाई, 7 तरबूज के घर बनाए। तुम मेरी बहन जैसी हो पतलू। ये सब कालू और गोरी की साजिश है। मैंने कल रात उन्हें तुम्हारे खिलाफ बातें करते सुना है। तीनों चिड़िया आपस में बैठकर तय करती हैं कि वो कौवों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगी, लेकिन उनकी साजिश को बेनकाब जरूर करेंगी। हमें बदला नहीं लेना, सिर्फ सच सामने लाना है। ठीक है, हम सब परिंदों को तरबूज वाले मैदान में जमा करते हैं। तरबूज के मैदान में सब परिंदे जमा हो जाते हैं। रानू, मोटू और पतलू एक एक करके पूरी हकीकत बयान करते हैं और नीलो मछली भी सबके सामने आकर गवाही देती है कि चिड़िया एक दूसरे का कितना ख्याल रखती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये तीनों एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ती। कालू और गोरी जब देखते हैं कि ये सब परिंदे तो इनके खिलाफ हैं, तो झूठ मूठ की माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो, हमने गलती की, हमें रानू से जलना नहीं चाहिए था। हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन अब तुम दोनों ने कोई साजिश की तो हम सब मिलकर सख्त से सख्त सजा देंगे। मगर वो कालू कौवा और गोरी कवि ही क्या जो सुधर जाएं। कालू कौवा और गोरी कवि मिलकर नई साजिशें सोचने लगते हैं। मोटू, पतलू, रानू, अब तुम सबको मेरी दुनिया दिखाने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें अपनी झील की सैर कराना चाहती हूँ। सच? हम पानी में तैर तो नहीं सकते। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। मेरे पीठ पर छोटे तरबूज की कश्ती रखी है। तुम सब आओ, मैं सबको लेकर जाऊंगी। चलो चलो, बच्चों को भी ले चलते हैं, सबको मजा आएगा। अब तो ये मछली भी इनकी दोस्त बन गई। चलो अब कुछ ऐसा करेंगे ये सैर एक मुसीबत बन जाए। तमाम नन्हे पक्षी, परिंदे, तीनों चिड़िया तैयार होकर तालाब के किनारे आती हैं। नीलो पीठ पर तरबूज की कश्ती लिए खुश खड़ी होती है। वाह, नीलो आंटी, हम सबको ले चले। आओ सब बैठ जाओ, लेकिन सब खामोशी से और एक दूसरे को थामे रखना। नीलो आहिस्ता आहिस्ता झील के अंदर ले जाती है। पानी नीला, साफ और गहरा होता है। सब परिंदे हैरत से नीचे झांकते हैं। ये देखो, नीचे मोती चमक रहे हैं। ऊपर आसमान, नीचे जादू। ये तो ख्वाब जैसा लगता है। ये सब नीलो की मेहनत है। ये झील इसका घर है और अब हमारा भी। तुम्हें एक राज बताऊं, कभी कभी इस झील में एक स्याह साया आता है जो सिर्फ उन्हें नजर आता है जिनके दिल में शक होता है। स्याह साया? हाँ, उसे सिर्फ वो देखते हैं जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। बच्चे डर जाते हैं। घबराओ नहीं, हम सब एक दूसरे पर यकीन रखते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। वापस जंगल में कालू और गोरी एक पौधों की जड़ों में काले रंग का रस मिलाते हैं। ये है स्याह जल जो झील के पानी को खराब करेगा और नीलो को कमजोर कर देगा। और जब नीलो कमजोर होगी, परिंदे फंस जाएंगे। परिंदे झील के दरमियान में है। अचानक पानी में हल्का सा स्याह रंग शामिल होना शुरू होता है। नीलो कमजोर होती जा रही है। मुझे कुछ हो रहा है। पानी गंदा हो रहा है। बच्चे चीखने लगते हैं। परिंदे घबरा जाते हैं। मोटू चिड़िया आवाज देती है, सब एक दूसरे को थाम लो। नीलो, हम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। रानू चिड़िया परवास करके नीचे पानी में कुछ चमकता हुआ देखती है। वो डुबकी लगाती है और एक काली बोतल निकाल कर लाती है जिसमें कालू और गोरी की निशानी होती है। ये है साजिश की जड़, ये इन्होंने पानी में मिलाया। कालू और गोरी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सबकी दोस्ती और भरोसे ने मुझे बचा लिया। अब ये पानी फिर से पाक हो गया है। गोरी, चलो जल्दी से भागते हैं यहाँ से वापस, वरना ये पक्षी मिलकर हमें कोई सजा न दे दे। और फिर कालू कौवा और गोरी कवि एक बार फिर भाग जाते हैं। अब हमें
मोर भाई को बुलाना होगा जो कालू कवि और गोरी को पकड़ कर लाए और फिर हम मिलकर उनको सजा देंगे। दूर आसमान पर एक रंगीन परवास रोशनी में चमकते हुए परों के साथ एक खूबसूरत मोर उतरता है। सब परिंदे हैरत से उसे देखते हैं। अरे ये कौन है? ये तो मोर बादशाह लगता है, इतने सालों बाद। हाँ, ये वही मोर है जिसने बरसों पहले जंगल छोड़ा था। कहते हैं वो सच्चाई की तलाश में गया था। सलाम हो मेरे परिंदों के कबीलों को। मैं लौट आया हूँ, लेकिन वक्त बहुत कम है। तुम सब ने दोस्ती से जो जंगल को बचाया है वो काबिले फख्र है, लेकिन अब एक नया तूफान आ रहा है। क्या मतलब? कैसा तूफान? पहाड़ों के पीछे एक स्याह बादल जमा हो चुका है, जिसके साथ ठंडी हवाएं, बिजली और पानी का जोरदार तूफान आ रहा है। वो तूफान तरबूज के घरों को तबाह कर सकता है। हमने बड़ी मेहनत से ये घर बनाए हैं, हमें कुछ करना होगा। मैं तुम्हें एक खास जगह बताऊंगा जहाँ एक कदीम पहाड़ी गार है। वो गार सैकड़ों सालों से महफूज है। वहाँ तुम सबको जाना होगा। हर बार कोई न कोई बचा लेता है। अब तो हम मोर से भी हार गए। अब की बार हमें ऐसा खेल खेलना है जो इन्हें कभी न भूले। हम इस गार का रास्ता बंद कर देंगे और फिर देखेंगे ये कैसे बचते हैं। हमें फौरन तैयार होना होगा। हर परिंदा अपने बच्चों को लेकर दोपहर से पहले निकले। हम रास्ते में नीलों को भी साथ ले लेंगे, इसके बगैर हम मुकम्मल नहीं। मैं सबको राशन और फल पहुंचाती हूँ, तुम दोनों नाव तैयार रखना। मोर आसमान में उड़ता है। नीचे परिंदे उसकी रहनुमाई में कश्तियों, परों और तैरती लकड़ियों पर सफर कर रहे हैं। मम्मी, पानी बढ़ता जा रहा है। घबराओ नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखो, सामने गार के आसार नजर आ रहे हैं। परिंदे गार के करीब पहुंचते हैं, मगर देखते हैं कि रास्ता बंद है। ये तो किसी ने जानबूझकर बंद किया है। ये कालू का काम है। हमारे पास वक्त नहीं है, पानी तेजी से आ रहा है। हम सबको मिलकर ये रास्ता खोलना होगा। हर परिंदा मिलकर जोर लगाएगा। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम सब जल्दी आओ। परिंदे गार के अंदर दाखिल होते हैं, महफूज और खुश। आसमान पर स्याह बादल, गरजती बिजली, तेज बारिश, तरबूज के घर डूबते जा रहे हैं। हमने क्या कर दिया? अब हम कहाँ जाएंगे? हमने दोस्ती को समझा ही नहीं। दोस्ती कोई आम रिश्ता नहीं, ये बारिश, तूफान और साजिशों से बड़ा होता है। तुम सब ने फिर साबित कर दिया। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं और हम कल से नई तरबूज उगाना शुरू करेंगे। हम पहले से भी ज्यादा अच्छे बीज उगाएंगे और फिर इनसे तरबूजों के मजबूत घर बनाएंगे। रानो और मोटो मिलकर नाव में सवार गार से बाहर निकलते हैं, ताकि अगर बाहर कोई पक्षी पानी में बह रहा हो तो उनको बचाया जाए। वो देखो, सामने कालू कौवा और गोरी कवि पानी में बह रहे हैं। ठीक है मोटो, चलो आगे बढ़कर इनको बचाते हैं। अगर वो बुरे हैं तो हमें इनके जैसा बुरा नहीं बनना चाहिए। और फिर मोटो नाव आगे बढ़ाती है और रानो चिड़िया कालू कवि और गोरी कवि को उठाकर नाव में डाल देती है और कालू कौवा और गोरी कवि जिंदा बच जाते हैं। रानो बहन, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमने हमेशा तुमसे दुश्मनी की, लेकिन जब हम मरने लगे तो तुम हमें बचाने आ गई। तुम बहुत अच्छी हो। जी रानो बहन, कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। और फिर रानो और मोटो कालू और गोरी कवि को बचाकर सब पक्षियों के पास गार में ले आते हैं।